और सुदामा जी अपने धाम को आए तो सुदामा ने सुशीला नाम की कन्या के साथ विवाह किया। जब सुशीला नाम की कन्या के साथ विवाह किया तो सुदामा जी बड़े आनंद से वैवाहिक जीवन जीने लगे। कन्हैया द्वारका के राजा बन गए और सुदामा जी विवाह करके रहने लगे। कछु दिन सुदामा के तो अच्छे कटे, लेकिन सुदामा जी के ऊपर दिन ब दिन गरीबी आने लगी। मैया सुन रही हो? मन लग रहा हो कि नहीं? नींद तो नहीं आ रही? आ जाए तो बताए दियो। निंदिया बाई के घर जाइए जाकर राम भजन ना हो। जे गाना हमने पहले दिन गाओ सो मैया जिन्हें नींद आती सो विनों की भाजी 7 दिन तक स्वतः में जोई गाना, जगतों में जोई गाना, निंदिया बाई घर जाइए जाकर राम भजन ना हो। हाँ तो ऐसे कह दो करो कि निंदिया बाई घर जा जाकर राम भजन ना होवे है। मैया सही बताओ, नींद तो नहीं आए है? सही बात, पक्की बात तो ठीक। मन लग रहा हो सबको तो ठीक है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आज सुदामा जी के वैवाहिक जीवन कुछ ही दिन तक अच्छा चला, फिर दिन ब दिन सुदामा जी के ऊपर गरीबी आने लगी। जब सुदामा जी के ऊपर गरीबी आई तो अब तो गरीबी यहाँ तक आई कि सुदामा जी द्वार द्वार जाते, दाता दाता चिल्लाते, भिक्षा मांगने लगे। और क्या दशा हो गई सुदामा जी की कि दिन भर बेचारे द्वार द्वार, दिन भर बेचारे द्वार द्वार, दाता दाता चिल्लाते है, किसी रोज भी जी भर के और आटा दाल न पावे। कौन जा रही भैया? करे सोनी चारों करने जाए रहे। ठीक जाओ, जल्दी करके लौट आइयो। कल तक इंतजार ही करते रहिए दोनों तुम्हारा। दिन भर बेचारे द्वार द्वार, दाता दाता चिल्लाते है, किसी रोज भी जी भर के और आटा दाल न पावे है। और ये 50 रुपए अतुल यादव प्रोटिया से, 100 रुपए विश्राम सिंह प्रोटिया से, 100 रुपए विकास सिंह मवई बिलावरी और 100 रुपए राम निवास यादव रुद्रपुर से और 100 रुपए गुड्डू यादव छिबरामऊ से। जी लगे अच्छा और राम निवास यादव रुद्रपुर छिबरामऊ और 100 रुपए गुड्डू यादव हरोल प्रवास और 50 रुपए विनोद कुमार पट्टी से, इनकी तरफ से आए, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो आज ध्यान रखना महाराज, सुदामा जी द्वार द्वार जाते, दाता दाता चिल्लाते, भिक्षा मांगने लगे। अब सुदामा जी जो भिक्षा लेकर के आते उसमें सुदामा जी का गुजारा नहीं होता। सुदामा जी के ऊपर गरीबी बहुत आई, लेकिन सुदामा ने कभी कृष्ण का नाम लेना नहीं छोड़ा। और ध्यान रखना, सच्चा भक्त वही होता है कि भक्त के ऊपर मुसीबत कितनी भी आ जाए फिर भी भगवान का नाम लेना ना छोड़े। वही होता है सच्चा भक्त, वही होती है सच्ची भक्ति। और जिसके ऊपर दुख आए वो भगवान को कोसने लगे कि परमात्मा तुम बहुत बुरे, मेरे ऊपर दुख ही दुख दें, वो भक्त नहीं होते हैं, वो भगवान के भक्त नहीं होते हैं। भक्त वही अच्छा होता है कि संकट कितने भी
आ जाए फिर भी परमात्मा को न भूले और भगवान से शिकायत न करे। सुदामा जी के ऊपर बहुत दुख आए, लेकिन सुदामा ने कभी कृष्ण का नाम लेना नहीं छोड़ा। एक बार तो सुशीला ने प्रश्न कर दिया सुदामा जी से, प्रभु तुम्हारे ऊपर इतनी गरीबी फिर भी कृष्ण का नाम लेना तुम क्यों नहीं छोड़ते हो? ऐसा क्या संबंध है तुम्हारा कृष्ण से? तो सुदामा बोले, सुशीला कृष्ण से मेरा संबंध ये है कि हम और कृष्ण जो हैं वो बचपन के सखा हैं, बचपन के मित्र हैं। हम और कन्हैया साथ साथ पढ़े, साथ साथ खेले, साथ साथ बड़े हुए, इसलिए हम लोग बचपन के सखा हैं। और अब वो कन्हैया मेरा है ना, तो अब द्वारका का राजा बन गया, बहुत बड़ा हो गया मेरा कन्हैया, बहुत बड़ा। तो सुशीला बोली, इतने बड़े हो गए तुम्हारे मित्र कन्हैया, तो तुम जाते क्यों नहीं हो कन्हैया के पास? तो सुदामा जी बोले, सुशीला मेरी दशा ऐसी है कि मैं गरीब हूँ और मेरो कन्हैया इतना बड़ा राजा, अगर मैं अपने मित्र के पास में जाऊंगा तो लोग ये सोचेंगे कि इतने बड़े राजा का मित्र इतना गरीब, तो मेरे कन्हैया का अपमान होगा, मैं नहीं जाऊंगा। और मेरो लाला तो मैं भूल गए, मेरे जैसे तो पता नहीं दिन में हजारों मिलते हैं, तो मेरो लाला मुझे को याद रखे। सुशीला ने बड़ी सुंदर बात कही, स्वामी वो जगत का पालनहार है, पहली बात हमारा ठाकुर किसी को पकड़ता नहीं है, और अगर किसी को पकड़ ले तो फिर कभी किसी को छोड़ता नहीं है। बोली गोविंद भगवान की। ऐसी हमारे कृष्ण की लीला। सुशीला ने कहा, स्वामी चले जाओ द्वारका में, जब तक आप द्वारका नहीं जाओगे तब तक हमारे दुख दूर नहीं होंगे। सुदामा ने बहुत मना किया, बोले मैं नहीं जाऊंगा। सुशीला बोली चले जाओ। सुदामा बोले नहीं जाऊंगा। सुशीला बोली चले जाओ। तो जब सुशीला ने ज्यादा ही कहा कि चले जाओ, तो सुदामा जी बोले अच्छा ठीक है मैं चला जाऊंगा, लेकिन मेरे पास में कुछ ले जाने के लिए नहीं है, मैं अपने मित्र के पास लेकर के क्या जाऊं? कहा जाता है कि गुरु के यहाँ जाओ या मित्र के यहाँ जाओ तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, सेव संतरा लेके जाऊंगा। ठीक, हाँ। तो सुदामा जी ने जवाब दिया, सुशीला मेरे पास में कुछ ले जाने के लिए नहीं है, मैं क्या ले जाऊं अपने मित्र के लिए? तो सुशीला दौड़ के गई एक पड़ोसन के घर में। तो पड़ोसन के घर में जाके टूटे फूटे चावल मांग लिया, पोटरी बनाए के सुदामा जी को दे दी। बोले प्रभु और तो कुछ नहीं है, जो टूटे फूटे चावल आप ले जाओ और मेरे कन्हैया को भेंट में दे दियो। तो सुदामा जी ने आज वही चावलों की पोटरी ली, बगल में दवाई, और मानस द्वारका के लिए चलने लगे। आइए ताली जाकर बोलेंगे, तब तक सुदामा जी भी आ रहे हैं, तो बड़े भाषण बोलेंगे ताली जाके।